नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो विद्यायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साच्नं सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचुन सारजी प्रमागम तथा प्रचुन सारजी का स्वाध्याय। हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गाथा नंबर 44 का कि भगवान अनंत भगवान के उठना बैठना चलना और बोलना आदि जो क्रियाएं होती हैं वे उनके बंध का कारण नहीं होती। एक सहज प्रवृत्ति मात्र है, एक सहज उदयगत कार्य क्रिया है। वह बंध का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि बंध का कारण तो जो मोह राग द्वेष युक्त परिणाम होते हैं वह है। जो मोह राग द्वेष युक्त परिणमन है और परिणाम है वे कैसे हैं? वे बंध के कारण है। और अरहंतों के मोह राग द्वेष नहीं है, परंतु उनके होने वाला जो परिणमन है, परिणमन तो है ही, उठना बैठना बोलना आदि, ऐसा योग आदि का जो परिणमन है वे कैसा है? वे बंध का कारण नहीं है। ये प्रतिकाश्र बंध का कारण नहीं है। ये भाव चल रहा है। पहले गाथा पाठ करते हैं। आननि सेज विहारा धम्मो वदेसौ यणियदयो ते सिन् अरहन्ताणं काले मायाचारौ अवतीर्णम् अरहंत धर्म उपदेश करे या बैठे उठे विहार करे माया चरण यथा नारी को ये सब उन्हें सहज होते। पेज नंबर 110। जो हमने इसकी टीका पढ़ी है तत्व प्रदीपिका, उसी ही टीका के बाद आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 44 की टीका तात्पर्य वृत्ति में जाकर गाथा नंबर 45 हो जाती है। और 45 नंबर की गाथा का अब यहाँ पर हम भाव पढ़ेंगे 110 नंबर पेज पर। हाँ, अभी भैया ने जो प्रश्न पूछा परिणामों की संभाल, ये अभी हमने लाइन पढ़ी कि परिणामों की कल्पना संभाल करना व्यर्थ जल्पना है, ऐसे एक लाइन पढ़ी ना। और पंडित रघुराम जी ने कहा है कि परिणामों की संभाल करो, तो ये तो बिल्कुल विपरीत बातें हो गई दोनों की दोनों, है ना। तो एक अपेक्षा से विपरीत भाषित होती हुई भी वास्तव में विपरीत नहीं है। दोनों एक ही बात है। कि कैसे दोनों एक ही बात है भैया? देखो सुनो, वहां पर भी बुद्धि पूर्वक वस्तु स्वरूप को समझो ये कहा जा रहा है। परिणामों की संभाल करो, तो परिणामों की संभाल करने का तात्पर्य आपको ये नहीं कह रहे हैं वो कि आप अशुभ उपयोग तो मत करो और शुभ उपयोग करो। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप को समझो। अपने परिणामों को व्यर्थ ही क्या मत करो, भ्रमित मत करो। अपने उपयोग को भ्रमित ना करके क्या करो, वस्तु स्वरूप समझो आप। और यहाँ जो चर्चा की जा रही है प्रवचन सार जी में, और जो दादा ने लिखा उस प्रवचन सार जी के पद्यानुवाद के संदर्भ में, और कहा कि परिणामों की संभाल व्यर्थ जल्पना है, तो वहां पे भी वे यही कह रहे हैं कि तुम वस्तु स्वरूप से विचार कर कर देखो ना।
तो तुम्हें मालूम चलेगा, क्या मालूम चलेगा, कि जिन परिणामों को संभालने के नाम पर तुम उपयोग बदलना चाहते हो, वास्तव में तो वे स्वतंत्र है, परिणमन स्वतंत्र है, ऐसा। किसी एक भी भाव के कर्ता तुम नहीं हो, ऐसा जानने के पश्चात, अब ऐसा तो नहीं कि परिणाम नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन वस्तु स्वरूप को जानने वाले को, जो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को पहचानता है, उसके स्वभाव को पहचानता है, उसको कैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं, जैसे भी होते हुए उनका कर्ता नहीं बनता, और कर्ता नहीं बनना होने के कारण कैसा है, अनंतानुबंधी अभाव आदि होने के कारण, युक्त भाव ना होने के कारण, वे उसके संसार आदि बंध का कारण भी होते नहीं। अब बात तो बिल्कुल विपरीत सी लगती है कि मैं अपने परिणामों को संभालूं या नहीं संभालूं, क्या करूं मैं, कि परिणाम किसको कहते हैं, शुभाशुभ परिणामों को परिणाम कहते हैं, उपयोग के यहाँ वहां भटकने को परिणाम कहते हैं। हम कहते हैं ना, वस्तु स्वरूप संभाल, वस्तु स्वरूप को जान, क्या वस्तु स्वरूप को जानो, कि परिणामों का तू करता नहीं है। अब वहां जो परिणामों का करता है, वहां जो परिणामों को संभालने की बात कर रहे हैं, वहां पे उपयोग को संभालने की बात कर रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं परिणामों का करता नहीं है, तो यहाँ पे भी तो यही कह रहे हैं, तो व्यर्थ की कल्पना मत कर। परिणाम जेरे ज्ञान में जानने में आने वाले जो भाव आदि है, उनका करता तू नहीं, और है तो करके बतला। वास्तव में यदि तू करता है, अगर तुझे लगता है कि मैं अमुक परिणामों का करता हूँ, अमुक परिणामों का करता हूँ, या मैं कर सकता हूँ, तो तुम करके बतलाओ, सब अच्छे अच्छे परिणाम कर कर दिखाओ, एक भी बुरा परिणाम मत करना, करके बताओ, है कोई लेता शर्त कर सकता है, शर्त इन सेंस की नियम ले सकता है कि भैया आज से मेरा ये अपना नियम है कि एक भी बुरा परिणाम मैं नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, तो मैं कर सकता हूँ, तेरे व्यर्थ कल्पना है। इस बात में उपयोग को लगाने से अच्छा है कि मैं आमुक परिणाम करूं और आमुक नहीं करूं, इस बात को समझने में अपने उपयोग को लगाओ कि तुम परिणामों के कर्ता नहीं हो। क्या कहा, बात समझ में आई? यहाँ अपना उपयोग लगाओ कि मैं ऐसा सोचूं फिर ऐसा सोचूं फिर ऐसा सोचूं, एक के बाद एक मेरे परिणाम ऐसे हो, इससे बेटर है कि आप वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगाओ। परिणाम तो जब जिसको जैसे होने हैं तो उसको वैसे होंगे, होते ही हैं। यदि परिणामों की संभाल करना उस जीव के हाथ में होता, तो सातवें गुण स्थान से गिर के छठे में क्यों आता, बोलो, क्या सातवें गुण स्थान में ऐसा क्या कार्य करता है जीव कि छठे में आ जाता है, क्या करता है बोलो, कुछ करता है, बुद्धिपूर्वक तो कुछ नहीं करता, लेकिन वो सहज योग्यता ऐसी है। अरे आप छठे की बात कर रहे हो, 10वें से गिरता है ना, सबको पता है ना, गुण स्थानों का स्वरूप सबको पता है ना, 8वें गुण स्थान में द्वादशांग के पाठी हो जाते नहीं हो जाते हैं, है ना, तो उनको मालूम है कि 10वें गुण स्थान में जाऊंगा तो नियम से गिरूंगा, 11वें है, गुण स्थान में। 11वें में, हाँ 11वें गुण स्थान में जाऊंगा तो नियम से गिरूंगा, ये बात पता ही है उनको, सबको पता है, तो फिर क्यों जाते हैं 11वें में, उपश्रम श्रेणी तब वो मानने किसी वाला नियम से गिरेगा, सबको पता है, तो छपक श्रेणी ही क्यों नहीं मानते, उपशम श्रेणी क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि उनको उपशम श्रेणी ही मनती है, छपक नहीं मनती, बोलो, वो भी तो परिणाम ही है ना, तो क्या करते हैं वो ऐसा, कुछ नहीं करते, वो चाहकर भी क्या नहीं कर सकते, उपशम और छपक श्रेणी का भेद खड़ा कर सके, मैंने ऐसा कुछ कर सके कि अब उपशम श्रेणी ना मंड के छपक श्रेणी मंडे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं 11वें गुणस्थान में ना जाऊं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 7वें गुणस्थान में चढ़कर गिरूं ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कर सकते कुछ तो बताओ आप? चढ़ने का प्रयास तो कर सकते हैं, गिरने का क्या प्रयास करते हैं बोलो? अब वास्तव में तो चढ़ने का भी नहीं करते, सच्ची बात तो ये है। परिणामों को लेकिन इतना ठीक है, स्वतंत्र स्वीकार करना चाहिए, परिणामों को इतना स्वतंत्र स्वीकार हाँ करना चाहिए, क्यों भैया जी, ये बात है ना। भैया हाँ परिणाम को ये एक हाँ, निराद श्रेणी मारते एक हो, एक उपशम करके, श्रेणी आप। एक एक करके ना, एक भैया एक अंकल जी बोले थे। हाँ, परिणामों की स्वतंत्रता की स्वीकृति की बात है, परिणाम क्या, अणु अणु की स्वतंत्रता की बात है, प्रत्येक हाँ परिणमन की मतलब इसका स्वतंत्रता की मतलब बात है, समस्त पर्यायों की स्वतंत्रता की बात है, ये है। ठीक है ना, आदिनाथ भगवान क्या करें, 6 महीने तक खड़े हैं ध्यान में, अच्छा लग रहा है, भरत को एक अंतर मुहूर्त भी नहीं लगा, वो 6 महीने तक क्या करे, कौन सा पुरुषार्थ करे कि उन्हें 6 महीने तक ध्यान में ना खड़ा रहना पड़े, आपको मालूम, अरिहंतों के उपशम श्रेणी नहीं मंडती, ये तो सबको पता है ना, कर्णान्य का नियम है,
या तीर्थंकर उपशम श्रेणी नहीं मानते? ये बात है ना, सबको मालूम है ना? मानते हैं भैया, ऐसे प्रूफ भी मानते हैं। भेजा था आपको, मानते हैं अच्छा, हाँ। हाँ हाँ हाँ, एक दो बार का सिस्टम होता है कुछ ऐसा है, हाँ वो मान्यता ऐसी चलती है कि अरिहंतों के उपशम श्रेणी नहीं होती, लेकिन उपशम श्रेणी भी मानते हैं। कितनी बार मानते हैं उसका एक नियम है। ऐसा नहीं है कि कई बार मान सके, 3-4 बार का कुछ ऐसा सिस्टम है उसमें। 3 बार एक का है। तीन अपने बार पूरे चल, जीवन में मैक्सिमम 4 एक बार ही भाव मान में सकता 2 है कोई। बारी है, एक ही भाव में 2 बारी है। सुनो सुनो सुनो, जो मूल बात है वो समझानी है। अब वो करना नियोग का जो नियम है उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, 2 बार है या 4 बार है। पर इतना है कि वो टिप्स पे है कि वो 2 बार या 4 बार से ज्यादा का सिस्टम नहीं है। अब वो तीर्थंकर भगवान का जो जीव है, वो 6 महीने में ध्यान में खड़े 6 महीने तक, है ना? अब वो ऐसा क्या करे कि उनको छपक श्रेणी ही मंडे, उपशम श्रेणी ना मंडे? बोलो, इससे क्या सिद्ध होता है कि 6 महीने में, और 6 महीने बाद फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद आहार आदि के लिए 6 महीने और विहार हुआ। तो उन 6 महीने तक वो एकाग्र ध्यान में खड़े रहे, या तो वे सात्विक गुण स्थान से ऊपर नहीं गए, एक बात, और या फिर उन्होंने छपक श्रेणी नहीं मांडी, उपशम श्रेणी मांडी है, ये बात पक्की है। 6 महीने में, तभी तो 6 महीने बाद आहार आदि की प्रक्रिया के लिए घूमे ना, क्योंकि छपक श्रेणी मंडी होती तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया होता। तो 6 महीने तक सातवें गुण स्थान से ऊपर नहीं गए, अगर हम ऐसा माने, जो कि पॉसिबल भी है, जो कि स्वयं सिद्ध ही है करना जो कि अपेक्षा से, तो उन्होंने अपना पुरुषार्थ उग्र क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ क्यों नहीं किया उन्होंने? अपने परिणामों में उज्ज्वलता क्यों नहीं प्रकट की? उपयोग की स्थिरता क्यों नहीं की उन्होंने? पुरुषार्थ की कमी थी या नहीं थी उनकी? बोलो। सहज ऐसा ही परिणाम था। ध्यान से वस्तु स्वरूप का विचार करोगे ना, ध्यान से सोचोगे, तो सर्वत्र आपको दिखाई देगी स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता है, आप कितना जानते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझे? समय दर्शन तो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता की स्वीकृति का नाम है। तो वहां परिणामों की संभाल कहना भी वस्तु स्वरूप को समझने की और प्रेरणा देना है। और यहाँ तुम परिणामों के कर्ता नहीं हो ऐसा कहकर भी वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का भान कराना है। दोनों जगह एक ही बात कही जा रही है। अब चलते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, अब बोलो, क्या पूछे थे शालिनी दीदी आप? भैया मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे जब ये मुनिराज सात्विक अनुष्ठान से ऊपर श्रेणी मारते हैं, है ना, हम्म। तो उपशम श्रेणी या शपथ श्रेणी माने, तो वहां पे कैसे वितराग परिणाम होते होंगे? क्या दोनों के परिणाम सिमिलर तो हो नहीं सकते? कि उपशम श्रेणी में तो कर्मों की उपशमना होती है और शपथ श्रेणी में क्षय होता है, तो क्या वितराग हाँ, परिणामों में डिफरेंस रहते हैं या सेम ही नहीं रहते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि 3 नहीं कर्म यही तो तो ऊपर बात से है। होते हैं। हाँ यही तो बात है, कोई कोई अंतर नहीं होता है। देखो, जो उसका सूक्ष्म अंतर है वो तो केवल ज्ञानगम में, पहली बात। और हम्म। आगम में ऐसा कोई अंतर प्रकट नहीं किया गया है, क्योंकि वास्तव में वहां ऐसा कोई अंतर होता भी नहीं है, शुद्ध उपयोग मात्र होता है। देखो, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, 45 नंबर की गाथा पे हम प्रवचन सार जी में आ गए। लगभग लगभग हर दूसरी तीसरी गाथा के बाद एक ही बात तो बतला रहे हैं, शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है। और वो शुद्धोपयोग कहाँ से स्वीकार कर रहे हैं? सातवें गुण स्थान से स्वीकार कर रहे हैं, सातवें से। शुद्धोपयोग कंटिन्यूटी वाला सातवें से स्वीकार कर रहे हैं। होता तो चौथे में भी है, पांचवें में भी है, लेकिन उसको स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो केवल ज्ञान का कारण नहीं है तो समान ही, समझना ध्यान से। वो सातवें गुण चारित्र की स्थान वाले अपेक्षा का, हो गया, ठीक है, चारित्र में स्थिरता हाँ, की अपेक्षा हो गया, ठीक। स्थिरता की अपेक्षा से ना, तो सातवें गुण स्थान से स्वीकार कर रहे हैं। तो वहां उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा कि आठवें में कुछ जाके डिफरेंट होगा और ऐसा कुछ होगा, या जिस भी प्रकार का उपशम और क्षयिक टपक का कोई भेद होगा, भेद वैसा कोई भेद नहीं होता है। और उसको हम विस्तार से समझाएं और ये कहें कि वहां उसने उग्र पुरुषार्थ किया, आदि आदि ऐसा कुछ किया, जो भी एक कारण क्रिएट करें, तो वास्तव में तो कुछ नहीं किया। वही शुद्धोपयोग स्वरूप बुद्धि पूर्वक आत्मा की अनुभूति छठे गुण स्थान में जो प्रयास पूर्वक सातवें गुण स्थान में आने के लिए की थी, वही आठवें में, वही नौवें में, वही 11वें में, आदि आदि गुण स्थानों में जाने का कारण है। कोई विशेष कारण कुछ अलग हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है, वो सहज ऐसी ही योग्यता है और सहज ऐसा ही परिणाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि उपशम श्रेणी का भेद अलग है और छपक श्रेणी का भेद अलग है। होती है, बस वो तो होती है। उपशमना या छपना होती है। वो नीचे से क्षय करते हुए चलते हैं या नीचे से उपशम करते हुए चलते हैं। उपशम करेंगे या क्षय करेंगे, ये उस पुरुषार्थी के हाथ में है ही नहीं। तो उस पुरुषार्थी के हाथ में क्या है? बोले वस्तु स्वरूप का अनुभव करना, बस अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करना, यही उनका पुरुषार्थ है। बाकी जो होता है वो आप होता है। आपको भी 102 बुखार हुआ, मुझे भी 102 बुखार हुआ।
आपका आधी गोली में ठीक हो गया, मेरा एक गोली में ठीक हो गया, मुझे आधी आधी गोली 2 बार लेनी पड़ी। समझना ध्यान से। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपका आधी गोली में ठीक हो गया, और मैंने ऐसा क्या गलती की कि मेरा एक गोली में ठीक हुआ। गलती की कोई बात ही नहीं है, सबकी अपनी अपनी शायद ऐसी ही योग्यता है, किसी का आधी में हुआ, किसी का एक में हुआ। समझ में समझ आ ना। गया, क्लियर हो गया। हाँ, बस वैसी वहां योग्यता है उसकी ऐसी, है ना। अब सुनो, ठीक तात्पर्य है। वृत्ति गाथा 44 नंबर की गाथा है, जो कि यहाँ पर 45 नंबर की हो जाती है। 110 नंबर का पेज। भगवान के उठना बैठना आदि क्रियाएं होती हैं, परंतु वे बंध का कारण नहीं होती। अब केवली भगवंतों के राग आदि का अभाव होने के कारण, राग आदि कहने का तात्पर्य मोह राग द्वेष तीनों के कारण, धर्मोपदेश आदि भी बंध के कारण नहीं होते हैं, तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थान अर्थात ऊर्ध्व स्थिति या खड़े होना। भगवान की जो स्थिति होती है ना, जमीन से 4 हाथ ऊपर या 4 अंगुल ऊपर की जो स्थिति है, तो वो जो गमन आदि में होती है। तो स्थान अर्थात ऊर्ध्व स्थिति या खड़े होना, निषधा अर्थात आसन या बैठना, श्री विहार और धर्मोपदेश अर्थात विहार करना और धर्म का उपदेश देना, ये कार्य स्वाभाविक व नियति रूप इच्छा के बिना होते हैं। इतने ही कार्य उनके होने स्वीकार किए गए हैं, इससे अधिक कार्य उनके होते नहीं है, एक बात। और इतने ही कार्य मात्र उनके कैसे होते हैं? बिना इच्छा के होते हैं, कोई इच्छा इसमें होती नहीं। प्रश्न, किसके? ये कार्य नियति रूप स्वाभाविक व इच्छा के बिना होते हैं। किसके होते हैं? कौन है वो जिसके ये बिना इच्छा के स्वाभाविक नियति रूप यानी कि कर्म के उदय के आधार से होते हैं? ऐसी नियति है। नियति का कहने का तात्पर्य प्रारब्ध नियति या कर्म का उदय, एक ही बात होती है। जैसे लोक में कहते हैं ना, भाई ऐसी नियति थी, ऐसी नियति थी माने ऐसा ही निश्चित था, अथवा ऐसा ही प्रारब्ध था, या ऐसा ही उदय था। ठीक। तो कौन है वो जिनके नियति रूप यानी कि कर्म के उदय रूप स्वाभाविक रूप से उठना बैठना आदि होता है? उत्तर, उन अरहंतों या निर्दोष परमात्माओं के, उन अरहंत भगवानों के अथवा निर्दोष परमात्माओं के, जिनके कोई दोष नहीं है, अर्थात कषाय रूपी जिनके दोष नहीं है, जिनके 4 कषाय रूपी दोष नहीं है, अथवा जिनको मोह राग द्वेष रूपी दोष नहीं है, उन उन अरहंत भगवानों के इच्छा के बिना स्वाभाविक होते हैं। प्रश्न, किस काल में ये कार्य होते हैं? किस काल में ऐसा कार्य होता है उनके? उत्तर, काल अरहंत अवस्था में ये कार्य होते हैं। कोई कहने लगे कि मेरे भी ऐसे ही होते हैं, तो बोले नहीं, नहीं। कौन से काल में मानी जाएगी वो क्रिया नियामक नियति स्वरूप? अरहंत अवस्था में मानी जाएगी, अन्य अवस्थाओं में नहीं। ठीक है ना। अरहंत अवस्था में किसकी तरह होते हैं? उदाहरण, किसकी तरह होते हैं? कि जिस प्रकार स्त्रियों के मायाचार स्वाभाविक रूप से होता है, उसी ही प्रकार से उन अरहंतों के ये उठना बैठना चलना और बोलना इत्यादि कार्य होते हैं। उसका विशेष ऐसा है। अब आचार्य जयसेन ने जो आचार्य कुंद देव की गाथा थी, उसका साधारण तात्पर्य यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। जिस प्रकार स्त्रियों के स्त्री वेद के उदय के सद्भाव में प्रयत्न के अभाव में भी मायाचार वर्तता है, प्रयत्न के अभाव में भी, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता उन्हें, और बिना प्रयत्न के ही वे मायाचार भाव प्रकट हो जाता है। देखो, सिर्फ और सिर्फ अपेक्षा से सभी स्त्रियों के होता है ऐसा नहीं, कि वो जो मायाचार भाव है वो बहुत बहुलता से स्त्रियों के पाया जाता है, उस अपेक्षा से बात कही जा रही है। उसी प्रकार भगवंतों के, अब देखो ये बात आचार्य अमरचंद्र देव ने कही, आचार्य कुंद देव ने कही, और आचार्य जयसेन देव भी कह रहे हैं, तो ये तीनों बिना माँ के होंगे। माँ है क्या? नहीं है, तीनों की माँ है ना, है ना। तो वह स्त्रियों से कोई बैर थोड़ी है उनको, कि उनको उनकी बुराई करनी है। उनकी माँ भी स्त्री है, अपनी माँ को मायाचारी थोड़ी कह रहे हैं, मायाचारणी है वो, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। बहन भी हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। हमें दादा देते हैं उदाहरण कि भाई आचार्य कुंद देव की, आचार्य जयसेन देव की भी तो माँ बहन रही होंगी, है ना। उनको कोई स्त्रियों से बैर है और इसलिए वो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं।
लोक में ऐसा प्रसिद्ध है। बस इतनी सी बात है। और वो प्रसिद्धि जो है वैसी उन्होंने वहां पर कह दी। आपकी समझ में आ जाए तो, उनको उदाहरण नहीं सूझा तो उन्होंने ऐसा कह दिया। या यही उदाहरण उनको सहजता से समझ में आया कि वो प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उन्हें विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सहज ही हो जाता है उनके जो होता है, ऐसा है ना। पर्वतधारी सभी स्त्रियों के होता है ऐसा नहीं, पर बहुलताय में स्त्रियों के ऐसा देखा जाता है, बस इतनी सी बात है। उसी प्रकार भगवंतों के शुद्धात्म तत्व के विरोधी, शुद्धात्म तत्व के विरोधी अर्थात शुद्धोपयोग का विरोधी, मोह के उदय में होने वाले इच्छा पूर्वक यत्न का अभाव होने पर भी, इच्छा पूर्वक जो कार्य होता है ना, हम लोगों को जो इच्छा पूर्वक होता है, उनको है इच्छा पूर्वक, इच्छा का अभाव होने पर भी क्या होता है, श्री विहार आदि का परिवर्तना होता है। मेघों के ठहरने, गमन करने, गरजने का अथवा जल वर्षा करने आदि की तरह भगवान की क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। जिस प्रकार बादल सहज ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जल एकत्रित करते हैं, बरसते हैं, गरजते हैं, सहज ही प्रवृत्ति होती है। लोक में कोई पुरुष उसको निश्चित करता नहीं है, और बादल भी स्वयं निश्चित होकर ये कार्य करते नहीं है। उसी प्रकार अरहंतों के भी ये भाव बिना इच्छा के होता है। बस सहजता समझानी है आपको कि किस सहजता से वे कार्य हो रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि मोह के अभाव में होने वाली विशेष क्रियाएं भी बंध का कारण नहीं होती हैं। विशेष क्रियाएं भी मोह के अभाव में कैसी हो जाती हैं, बंध रूप होती नहीं है। ये सिद्ध करना है उनको, बेसिकली उनको तो ये सिद्ध करना है कि बंध का कारण मोह है। स्त्रियों को मायाचारी है ये सिद्ध नहीं करना है। ठीक है ना। उन्हें तो ये सिद्ध करना है कि बंध का जो कारण है वो मोह है, और मोह नहीं होने पर भी कदाचित अरिहंतों की कुछ क्रियाएं देखी जाती हैं, और वे क्रिया उनके बंध का कारण नहीं होती। तो क्रिया क्यों होती है जब इच्छा नहीं होती, कि बोले वो सहज परिवर्तन होता है, वो सहज भाव होता है, वह बुद्धिपूर्वक होता ही नहीं। 111 नंबर का पेज, 45 नंबर की गाथा। अब कहते हैं, अथेवम सती तीर्थगताम पुण्य विपाको किंचित कर अवित्व धारयति। अर्थात इस प्रकार होने से तीर्थंकरों के पुण्य का विपाक अकिंचित कर ही है। समझ में बात। इस गाथा का सही भाव नहीं समझने पर हमारे हिंदुस्तान में, भारत में एक पुस्तक निकली थी जिसका नाम था मिथ्यात्व अकिंचित कर है। ठीक, बहुत बहुत फेमस हुई थी वो पुस्तक। जब मैं, ज्यादा मेरी उम्र नहीं रही होगी, ऐसे 17 वर्ष रही होगी, 16-17 वर्ष ही रही होगी, बहुत इसका प्रचार था, मिथ्यात्व किंचित कर है, मिथ्यात्व किंचित कर है। मैं सुनता था, लेकिन मुझे वो भाव तब समझ में नहीं आता था कि कहना क्या चाहते मिथ्यात्व किंचित कर। विवाद था, पूरे देश में विवाद था। हाँ, पूरे देश में विवादित हुई थी, इसी गाथा के आधार से थी वो, मालूम। देखो क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। इस प्रकार होने से, किस प्रकार होने से, वे औदायिकी भाव होने से, कर्म के उदय से होने वाला वह परिणमन जो कि बंध रूप नहीं है, क्योंकि वहां पे मोह राग द्वेष नहीं है, ऐसा होने के कारण तीर्थंकरों के पुण्य का विपाक, विपाक माने उदय, क्या नहीं है, अकिंचित कर ही है। कर्म का उदय अकिंचित कर है। ठीक, कुछ करता नहीं है, स्वभाव का किंचित घात नहीं करता। क्या नहीं करता, स्वभाव का किंचित भी घात नहीं करता, ऐसा अब निश्चित करते हैं। तो क्या निश्चित करते हैं, पुण्य फला अरहंता। याद है ये पुण्य फलारहंता की बात मैंने बताई थी, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। हाँ, अपने देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुए वो है नहीं, अपने जैन धर्म के एक विद्वान हुए लाल बहादुर शास्त्री। और बाय चांस उन्होंने जो पीएचडी की वो भी लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी से ही की, जो दिल्ली में है। प्रथम डॉक्टरेट थे वो, किसके समय, सार के। और वो गुरुदेव के समय में, गुरुदेव से भी, डॉक्टर साहब से भी और अन्य विद्वानों से भी इस बात का विवाद करते थे पूरे देश में घूम घूम कर। वो कहते थे देखो पुण्य के फल में अरिहंत होते हैं। क्या कहते थे, पुण्य के उदय के कारण अरहंत होते हैं। और तुम कहते हो कि पुण्य बुरा है, पुण्य नहीं करना चाहिए, पुण्य बंध का कारण है, आदि आदि, तुम ऐसा कहते हो, पाप और पुण्य समान है।
पाप और पुण्य समान है तो अरिहंत तीर्थंकर आदि परमात्मा पुण्य के फल में होते हैं, ये कह रहे हैं। पढ़ने में ऐसे लग रहा है पुण्य फलारहंता, अरिहंत का नाम पुण्य का फल है। तो गुरुदेव ने समझाया भैया पुण्य फलारहंता कहने का तात्पर्य है कि अरहंतों के होने वाला जो परिणमन है वो पुण्य रूपी कर्म के उदय के कारण है, ना कि अरहंत अवस्था पुण्य के कारण है। अरहंत अवस्था में होने वाला जो परिणमन है, कौन सा परिणमन? उठना, चलना, बैठना और बोलना, ये जो परिणमन है ये पुण्य उदय के कारण है। ये जो परिणमन है इसमें कर्म के उदय का निमित्त है। और कौन से कर्म के उदय का निमित्त है? कि वो पुण्य कर्म के उदय का निमित्त है। ये ये मैं दोनों। एक बात कहूँ, हाँ डॉक्टर साहब ने इसका खुलासा किया था कि ये हाँ पुण्य के उदय में जो क्रियाएं हैं, समोषण इत्यादि है, बोलना, हाँ हाँ, ये है, उसका दिव्य धनी फल होना। पुण्य का उदय का फल है। ये ऐसा समझाया था उन्होंने। ये हाँ हाँ क्रियाएं जो है ऐसा समझाया था मेरे को जो मालूम है। हाँ उन्होंने इसका हाँ हाँ, वो समाधान सारी है, निकाला। सारी बातें आएंगी उसमें। बराबर। उसमें समूषण आदि सारे समस्त भाव है ना, और उठना बैठना बिल्कुल बोलना बिल्कुल। भी। भाई कोई ना कोई कर्म के उदय दिव्य का ध्वनि। निमित्त मानेंगे ना उसमें। दिव्य ध्वनि बोलने में कौन से कर्म के उदय का निमित्त मानेंगे? चलने में कौन से कर्म के उदय का निमित्त मानेंगे? ठहरने में कौन से कर्म के उदय का निमित्त मानेंगे? कि आकाश द्रव्य और धर्म द्रव्य तो उनको चला रहा है और अधर्म द्रव्य उनको रोक रहा है, ऐसा थोड़ी मानेंगे। ठीक है, भाई ठीक है। जो पुद्गल के सही है। परमाणुओं का, पौद्गलिक परमाणुओं का भगवान सधेय रूप है ना, अरिहंत भगवान। तो सधेय हाँ रूप हाँ वो जो भगवान विद्यमान है ना, म्यूट कर लो। और वह एक स्थान से दूसरे स्थान में समूषण का स्थानांतर हो रहा है। समूषण का स्थानांतर हो रहा है और समूषण के स्थानांतर से भगवान भी स्थानांतर हो रहे हैं, या यूं कहो कि उस भगवान समय का स्थानांतर हो रहा है। गुरुदेव के पहुंचा था, उनके समय में ये प्रश्न पहुंचा था, उनके समय हाँ में हाँ गुरुदेव के। हाँ तो उन्होंने इसका हाँ हाँ समाधान, हाँ, उनने निकाला था ये समाधान। उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये समाधान बताया। बताया। हाँ हाँ, ये उन्हीं का तो बताया हुआ समाधान है, वही तो, तभी तो गुरुदेव की महिमा क्यों है, ऐसी थोड़ी है। जो बड़े बड़े विद्वान नहीं निकाल पाए वो समाधान गुरुदेव ने निकाल कर बतलाया, इसलिए तो महिमा है उनकी। हाँ, तो क्या कहते हैं कि वे जो परिणमन हुआ, तो उस परिणमन में किस कर्म के उदय को माने, किस कर्म के उदय से वह परिणमन हुआ, ऐसा माने। क्योंकि कर्म का उदय जो होता है, आठों कर्म का जो उदय है, उसमें चार घातीय कर्मों का तो अभाव हो चुका है। अब बचे चार अघाती कर्म। तो जो चार अघाती कर्म होते हैं उनके भी दो भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। तो गमन हुआ वो शुभ कर्म उदय के निमित्त से हुआ या अशुभ कर्म उदय के निमित्त से हुआ? तो जो गमनादि क्रियाएं हुई, समूषण आदि लगे, उसमें जो व्याख्यान आदि हुआ, अन्य जितने भी भाव हुए, रतन वृष्टि हुई आदि आदि, जो भी उन तीर्थंकर भगवान परमात्मा के निमित्त से हो रहा है, इवन उनके गमन भी, तो कहते हैं वो सारा का सारा पुण्य फल कर्म के उदय के कारण हो रहा है। बस इतनी सी बात। और वास्तव में तुम उसको ओदायकी कहते हो, लेकिन हम उसे ओदायकी नहीं कहते। आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि ओदायकी जैसा दिखने पर भी, उदय है ना, उदय पुण्य फला अरहंता, उदय है ना, ये उदायिक नहीं है। भले ही इसको करना नियोग की अपेक्षा से औदायिक कहा जाए, परंतु हम तो इसको शायिकी कहेंगे। क्योंकि करना नियोग की अपेक्षा से वो जो औदायिकी भाव है वो बंध का कारण है, और अरहंतों के बंध होता नहीं। तो औदायिकी जैसा दिखने वाला ये कार्य वास्तव में तो शायिकी है, अर्थात कर्म का क्षय हो रहा है। ये जो गमन हो रहा है ना, गमन, ये कर्म का क्षय करने के लिए हो रहा है। ये जो वो जो प्रवचन हो रहा है ना, समुद्र में दिव्य ध्वनि हो रही है, बोले कर्म का क्षय करने के लिए हो रही है। ये जो सम्मोषण लगा है ना, ये कर्म का क्षय करने के लिए लगा है। ये तो क्षय की क्रियाएं हैं, ये तो सारी की सारी कर्म के अभाव रूप जा रही है, बंध रूप थोड़ी आ रही है। ऐसा तो क्या कहते हैं, पुण्य फला अरहंता तेसिन क्रिया पुनो ही ओदय्या, पुण्य फला अरहंतस तेषाम क्रिया पुनर्हि ओदायकी, पुण्य फलों से भूषित अरहंतों की यह औदायिक क्रिया मोह आदिक से रहित वर्तती, अथा इसे शायी की कहा। इसलिए इसे क्या कहा, शायी की कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ जो बंध का मूल कारण था ना, मोहादिक भाव, उसके अभाव रूप वर्तती है। तो आप इसे औदायिकी कहते हो और हम इस औदायिकी को शायकी कहते हैं। शायकी क्यों ना कहें, बोलो? क्योंकि औदायिकी क्रिया तो बंध रूप होती है और क्षय की क्रिया कर्म के क्षय रूप होती है, और अनंतों के कर्म का बंध हो नहीं रहा।
तो उदय से होती है तुम कहते हो, हम कहते हैं क्षय से हो रही है, ऐसा। ठीक है ना, भाव समझा रहे हैं आपको। तो क्या कहते हैं, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं। अरहंत भगवान क्या है, पुण्य फल वाले हैं। पुण्य फल वाले हैं ये शुद्धोपयोग फल वाले हैं। हमने तो आपने तो हमें ये सिखाया कि केवल ज्ञान अनंत सुख शुद्धोपयोग का फल है। और आप यहाँ कह रहे हो कि अनंत भगवान पुण्य के फल वाले हैं। कि भैया शुद्धोपयोग के फल से केवल ज्ञान हुआ है, पुण्य के फल से केवल ज्ञान नहीं हुआ है। पुण्य के फल से शुद्धोपयोग के फल से अनंत सुख हुआ है, पुण्य के फल से शुद्धोपयोग अर्थात अनंत सुख नहीं हुआ है। वहां तो पाप और पुण्य दोनों के अभाव से ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, और पाप और पुण्य दोनों के अभाव से ही अनंत सुख प्रकट हुआ है। तो आप यहाँ क्यों कह रहे हो कि अनंत भगवान पुण्य फल वाले हैं? अरे भैया, अरहंतों का जो समूषण आदि भाव है, अभी करेंगे उसका विस्तार करेंगे, आचार्य स्वयं समझाएंगे, वो सब पुण्य का फल है। केवल ज्ञान पुण्य का फल नहीं है, अनंत सुख पुण्य का फल नहीं है। और इस बात का बड़ा धूमधाम हुआ क्या, कि पुण्य के फल से केवल ज्ञान प्रकट होता है, पुण्य के फल से अनंत सुख प्रकट होता है, अथवा तीर्थंकर पना प्रकट होता है। आज भी है ना, बोले कारण भावना भानते आदि आदि तीर्थंकर पदवी कैसे बंद होती है? पुण्य के फल में बनती है, नहीं बनती है? बात तो ऐसी है। पुण्य प्रकृतियों की एक प्रकृति है ना, तीर्थंकर प्रकृति। तो तीर्थंकर प्रकृति का मतलब क्या, तीर्थंकर प्रकृति का मतलब वो केवल ज्ञान आदि भाव प्रकट हो गए वो नहीं, वो जो समुषण आदि की रचना होगी, वो जो दुंदुभी बजेगी, वो समुषण आदि रचे जाएंगे, वो सौ इंद्र नतमस्तक होंगे, ये जितना भी भाव प्रकट होगा, इंद्र आएगा, लेकर जाएगा, सुमेरु पे ले जाएगा, नमन कराएगा, आदि आदि ये भाव, ये यदि वे पुण्य के फल से प्रकट होते, तो अन्य अन्यों ने क्या बिगाड़ा है जो तीर्थंकर नहीं होते? उनको केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता, उनको अनंत सुख प्रकट नहीं होता, उनको तो तीर्थंकर पदवी का पद नहीं होता। तो फिर उनको अनंत सुख क्यों प्रकट हुआ, उनको केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? होता है या नहीं होता है? सिर्फ तीर्थंकरों को ही केवल ज्ञान होता है, या सभी शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं? बोलो, कि शुद्धोपयोग का फल तो सभी जीवों के लिए कॉमन है, सभी को केवल ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? जिनका समुचरण नहीं लगते हैं, केवल ज्ञान तो उन्हें भी होता है ना। जो उपदेश नहीं देते हैं, केवल ज्ञान तो उन्हें भी होता है ना। मुख केवली होते हैं ना, मुख केवली जो बोलते नहीं है, केवल ज्ञान तो उन्हें भी प्रकट होता है, शुद्धोपयोग तो उन्हें भी होता है, अनंत सुख तो वे भी प्रकट करते हैं। तो क्या भी पुण्य के फल में प्रकट करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि तीर्थंकर पने में होने वाला जो परिणाम है, जो ये अभी पीछे कहा ना, जिसमें उठना बैठना गमन आदि करना, उपदेश आदि करना, और उपदेश आदि होगा तो वो गंध कुटी आदि तो होंगी ही होंगी। बिना गंध कुटी आदि के तो उपदेश नहीं होगा, बिना समुचरण के तो उपदेश नहीं होगा। दो चीजों की तो अनिवार्यता है वहां पर। मिनिमम से मिनिमम तो गंध कुटी चाहिए, मिनिमम तो गंध कुटी चाहिए ही चाहिए ना उपदेश करने के लिए। सब तीर्थंकर मात्र उपदेश करते हुए ऐसा तो नहीं है, ऐसे अन्य केवली भी होते हैं जो उपदेश करते हैं, मालूम है ना, और भी केवली होते हैं तीर्थंकरों से अलग। तो वहां गंध कुटी तो चाहिए ही चाहिए। तो वो जो गंध कुटी आदि का निर्माण होगा, और अथवा समुचरण आदि का निर्माण होगा, अथवा जो गमन आदि भाव होंगे, अर्थात जब तक वह अरहंत अवस्था वाला भाव रहेगा, तो उस अरहंत अवस्था से संबंधित गंधकुटी आदि जितने भी परिणाम रहेंगे, जो देव आदि का आना, ऋतुओं का बदल जाना, रत्नों की वृष्टि होना आदि आदि, वो जो सब भाव रहेंगे, और वो जो कन्वर्जन हो जाना। रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हुआ था तो उनकी गंधकुटी हुई थी, उनको ये हुआ था, हाँ ये गंधकुटी हाँ में हाँ उपदेश हुआ था। हाँ, उपदेश हुआ था। ये ऐसा हाँ, सभी होता के है। होता है ना, हाँ ऐसा होता है। तो वो जो हाँ परिणाम होते हैं, वो समस्त परिणाम कैसे हैं, कि वे पुण्य के उदय के कारण होते हैं, ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं, उनके पुण्य के फल का अभी सद्भाव बचा है, और उनकी क्रिया ओदाई की है। और अरहंत अवस्था में होने वाली जो क्रियाएं हैं, वो सारी ओदाई की हैं, अर्थात कर्म के उदय वाली हैं, मोह आदि से रहित हैं। क्योंकि वो मोह आदि से रहित हैं, इसलिए वह शायकी मानी गई हैं। उन ओदाई की क्रिया को क्या माना गया है, शायकी माना गया है। लोक में ओदाई की क्रिया तो उनको कहते हैं जो मोह राग द्वेष सहित हो,
और अरहंतों की वो क्रिया उदय की कही जा रही है, लेकिन वो मोह राग द्वेष रहित है, इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं, शायकी कह रहे हैं। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही? तुम्हारी क्रिया उदय की है या शायकी है? हमारी क्रिया उदय की है या उदय की शायकी है? क्रिया है, उदय की क्रिया है। कब तक उदय की है? समय दर्शन भी केवल हो ज्ञान जाए तो भी प्रकट उदय की है। जब तक, हाँ मैंने बोले 12वें गुण स्थान तक होने वाली सारी क्रिया उदय की मानो आप, क्योंकि वहां पे किसी ना किसी अपेक्षा से कहीं पे मोह का भाव है तो कहीं पे राग द्वेष का सद्भाव है। लेकिन जहां पे मोह का भी अभाव है और राग द्वेष का भी अभाव है, किसी भी दोष का सद्भाव नहीं है, वहां होने वाली क्रिया को क्या हम उदय की नहीं कहें? ये है तो वे भी उदय की, लेकिन मोह राग द्वेष रहित है, इसलिए हम कह रहे हैं छाई की है। उससे नीचे की भूमिका में उसको छाई की कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कि एक अपेक्षा से कह भी सकते हैं, जैसे चौथे गुण स्थान वाले की क्रिया को छाई की कहा जाता है। कहते हैं ना कि 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं वो तो सारे बंध के कारण नहीं, निर्जरा के कारण है। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा कई विद्वानों के मुंह से। तो किस अपेक्षा से वे निर्जरा के कारण कहे जा रहे हैं? समझ में आई बात? नहीं समझे? क्योंकि वे चौथे गुण स्थान वाले जो छायिक सम्यक दृष्टि आदि जीव हैं, वे निरंतर संसार का अभाव करने की ओर जा रहे हैं। उस अपेक्षा से वहां पे उनकी क्रियाओं को भी कह दिया जाता है ना कि क्षय के कारण है वे तो। और जो चक्रवर्ती आदि के जो भोग हैं अथवा ज्ञानियों के जो भोग हैं वो तो वास्तव में बंध के नहीं, निर्जरा के कारण है, ऐसा कहते हैं ना। तो उसी अपेक्षा से कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरी तारतम्यता से समझा रहे हैं कि कदाचित वहां पे भी उन ज्ञानियों के होने वाले जो भोग आदि हैं, भले ही अनंतानुबंधी बंध के कारण ना हो, तथापि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन रूप तो बंध के कारण होते ही हैं। पर 11वें गुण अरहंतों के स्थान तो में कैसे लेंगे भैया? जैसे 12वें गुण जी, स्थान में तो मोहनी कर्म का क्षय हो ही गया, 12वें तो गुण कोई बात स्थान में नहीं। तो फिर मोह पूरी राग तरीके द्वेष से का तो उन्हें सद्भाव है ही नहीं। बतला रहा हूँ ना, बतला रहा हूँ। 12वें गुण स्थान के जब तक 13वां गुण स्थान प्रकट नहीं हुआ है, तब तक वहां पे संजुलन कषाय का अंश तो विद्यमान है ना। इस प्रकार से नहीं विद्यमान है, नहीं मैं नहीं नहीं, समझाता हूँ। अरे प्रथम सुनो तो, समय में बतला तो रहा मोहनी कर्म का हो गया। हूँ। मोहिनी तो चला गया संजुलन। संजुलन जो कषाय है, जो चारिद्र मोहिनी का भेद, जो चारिद्र मोहिनी संजुलन भाव है, वहां मोहिनी का संजम जो भी चला अभाव हुआ जाता है। है, शीर्ण शीर्ण कषाय है ना, शीर्ण तो कषाय जैसे अभाव है ना। सूक्ष्म लोभ बचा, सूक्ष्म लोभ बचा, हाँ तो हाँ, ठीक सूक्ष्म है। लोभ का तो 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में अभाव होगी ना, 10वें के अंतिम में और 12वें के प्रथम में, तभी तो मोहनी, तभी तो उन्हें पूर्ण वितरागी कह रहे हैं। हाँ, पूर्ण वितरागी कह रहे हैं ना, लेकिन केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ ना अभी। पूर्ण वितरागी हो गए तो फिर वे अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत सुख प्रकट हो गया। तो क्यों प्रकट नहीं हुआ फिर, अगर पूरा भाव हो गया तो? यदि 12वें के प्रथम समय में पूरा भाव हो गया, पूरा हो गया, और बात भी सही है, आगम में लिखा भी है। तो वो पूरा भाव हो 13वें जाने गुण पर प्रथम समय में ही उनको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, प्रथम समय में ही उनको अनंत सुख हो जाना चाहिए। पर प्रथम समय में तो अनंत सुख नहीं होता, अनंत ज्ञान प्रकट नहीं होता। ये तो शर्त है, ये तो पक्की नियम की बात है। जब चारों ही कषायों का पूर्णतः अभाव हो जाएगा तो नियम से अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट होगा। तो वो पहले ही समय में क्यों प्रकट नहीं हुआ? कि आपने वहां पे कहा ना कि वहां अभाव हो गया, अभाव हो गया अर्थात उदयगत अभाव हो गया। अब सत्तागत हो गया, बोले सत्तागत में भी जैसे राख होती है ना, राख, ऐसा राख जैसा भाव अभी भी विद्यमान है। क्या कहा? ईंधन में आपने लकड़ी में जलने की योग्यता थी, तो आपने लकड़ी जलाई तो वो जल गई। लेकिन अब लकड़ी जलने के पश्चात राख बची है या नहीं बची है? उस राख में जलने की योग्यता नहीं है, ये बात पक्की है। परंतु वह राख है किसकी? ईंधन की है या नहीं है? ईंधन की ही है ना। ये बात तो पक्की कि वो जल नहीं सकती, नियम है, ये तो पक्की बात है। आप कितने भी कोशिश करो राख को नहीं जला सकते। लेकिन वो राख है किसकी? है किसकी? कहते हो कषायों का क्लेवर है, वो उस अपेक्षा से कहते हो। कलेवर, हाँ, ये इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि वो कलेवर है। और वो कलेवर का सद्भाव है, इसीलिए वहां पे अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ है। वो 13वें के प्रथम समय में प्रकट होगा। समझे नहीं समझे? क्योंकि जब संपूर्ण कर्मों का ज्ञानवर्णी, क्षय हो जाएगा ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतरा, ये हाँ, 3 कर्म रहे ना वहाँ 12वें गुण रहे ना। स्थान में। हाँ, तो वो उनके उनके टिके रहने का कारण क्या है? उनके रहने का, टिके रहने का कारण क्या है? वो कलेवर, समझे, वो डेड बॉडी जैसा है, बस इतनी सी बात है। तो वहां विस्तार से नियम से पढ़ना, तो वहां पे पूरा विस्तृत भाव आ जाएगा। या तो मूल बात समझानी है।
क्या समझानी है कि अरहंतों की जो होने वाली क्रिया है उनको शायकी कहा। शायकी क्यों कहा? कि वहां पे अब अंश मात्र भी भाव बंध का बचा नहीं। बचा तो नीचे भी नहीं है, लेकिन अनंत सुख और अनंत ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो तो 13वें गुण स्थान में प्रकट हुआ है। तो उसकी पूरी बारीकी से उस बात को स्वीकार किया जा रहा है। और इसी बात का हवाला लेकर जब वर्णी जी ने इसका वर्णन किया, मैंने 43 और 44 नंबर की गाथा का अर्थ किया, तो वहां पे 3 भेद इसी अपेक्षा से खड़े किए। पहला भेद किया उन्होंने पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक का। चौथा भेद किया उन्होंने चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान का। और तीसरा भेद किया उन्होंने 11वें 12वें गुण स्थान का। समझ नहीं बात, नहीं समझे? तो वहां 11वें 12वें गुण स्थान का भेद क्यों किया, या यूं कहो 10वें 12वें गुण स्थान का भेद क्यों किया? कि वहां पे उन्होंने वीतरागता तो स्वीकार की, लेकिन उस वीतरागता को भी ज्ञात परिणमन कहा। 12वें गुण स्थान तक के परिणमन को ज्ञात परिणमन कहा। किसने? वर्णी जी ने। कौन से वर्णी जी ने? सहजानंद वर्णी जी ने। क्यों कहा उसको ज्ञात परिणमन? क्योंकि वहां अभी जो जो ज्ञानार्थ परिणमन, जो केवल ज्ञान है ना, आवाज नहीं आ रही। आप उसको ज्ञात परिणमन क्यों कह रहे हो? कि हम ज्ञात परिणमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्ञात परिणमन से जिन जिन कारणों के सद्भाव से ज्ञात परिणमन स्वीकार किया गया है, ऐसा वह कारण अभी भी वहां मौजूद है। यदि नहीं होता ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय आदि भाव नहीं होता, तो क्या होता? वहां पहले ही समय में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। तो ज्ञान पर जो आवरण है, दर्शन पे जो आवरण है, अभी जो अंतराय भाव पड़ा है, ये सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये सारे के परिणमन का नाम वहां पे ज्ञात परिणमन है। और इस सारे के ही परिणमन के आधार से वहां पर कह रही है कि अभी हम उसको क्या नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? शाही की नहीं कहेंगे, औदाई की ही कहेंगे। लेकिन यहाँ शाही की कहेंगे अनंत अवस्था प्रकट होने के बाद। अब कोई बहुत लंबा चौड़ा भेद तो है नहीं, समयों का अंतर है। लेकिन नीचे के गुण स्थान को नहीं कहेंगे। कहेंगे तो कहेंगे अरिहंत भगवान की अपेक्षा से ही कहेंगे। जो उसका पूर्ण फल है, वो जो प्रकट हुआ है, उसी भाव से वहां पर कहा जाएगा। अभी मैंने समझाया ना पहले भी कि कहने को तो चौथे गुण स्थान से भी कही जाती है। और पढ़ते ही आ रहे ना हम कि ज्ञानी के समस्त भोग निर्जरा के कारण है, ज्ञानी का युद्ध भी निर्जरा का कारण है। ऐसा कहा जा रहा है ना, ज्ञानी की तो कषाय भी निर्जरा का कारण है। ऐसा पढ़ते ही आ रहे हो। तो यहाँ पे भी कह सकते थे। ये बात तो आचार्य देव को भी पता होगी, या सिर्फ हम पंडितों को ही पता है कि ज्ञानी की निर्जरा और भोग जो है उसकी निर्जरा के कारण है? आचार्य को नहीं पता? पता तो उन्हें भी है, लेकिन कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी आश्रम का सद्भाव बाकी है। जिन निमित्तों से वे आश्रमवादी भाव होते हैं, वे निमित्त अभी भी उपस्थित है। और कैसे? मात्र आश्रम रूप नहीं, कोरे आश्रम रूप नहीं, बंद स्वरूप। पूर्णतः निर्बंध रूप कहाँ मानेंगे? बोले वो 4 घाती का संपूर्णतः अभाव जहां होगा। संपूर्णतः है तो मोहिनी की मुख्यता, ये भी सिद्ध कर दिया। तो भी क्या कहा? वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वह जो अनंत सुख प्रकट हुआ है, उसके बिना नहीं स्वीकार करेंगे हम। वो फल प्रकट होना चाहिए। वो 13वें में प्रकट होता है, सीधी सी बात। इसलिए 13वें की स्वीकृति से ही वहां उस भाव के सद्भाव को स्वीकार किया जा रहा है। अब आगे क्या कहते सुनो। आचार्य अमरचंद्र देव गाथा नंबर 45 पे टीका करते हैं, पेज नंबर 112। वे कहते हैं, अनंत भगवान जिनके वास्तव में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति परिपक्व हुए हैं। क्या कहा? अनंत भगवान कौन है? कि वास्तव में जिनके पुण्य को हम पुण्य कह सकते हैं, अर्थात पुण्य के सभी फल जिनके परिपक्व हुए, ये है असली पुण्य अवस्था। तो लोक में तुम जिसे पुण्य मानते हो वह नहीं। असली पुण्य अवस्था जो है, वास्तव में जो पुण्य कार्य, पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति सही प्रकार से पूर्णतः, भली भांति माने पूर्णतः, आधे कच्चे आधे पक्के नहीं, पूर्णतः परिपक्व हुए हैं, ऐसे ही हैं। और उनकी जो भी क्रिया है, वह सब उस पुण्य के उदय के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण उदय की ही है। कौन सी क्रिया? केवल ज्ञान बनानी, अनंत सुख बनानी, गमनागमन आदि क्रिया।
ठहरना, चलना, बोलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर आदि होना, ये क्रिया। किंतु ऐसी पुण्य के उदय से होने पर भी वह सदा उदय की क्रिया महामोह राजा की समस्त सेना के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है। जो अरहंतों की क्रिया होती है ना, वो क्रिया मोह राजा की समस्त सेना, मोह राजा की समस्त सेना कौन है? आठों कर्म, 148 प्रकृतियां नहीं। मोहनी कर्म। मोहिनी की समस्त सेना में 4 घाती कर्मों की संपूर्णता को स्वीकार करते हैं। मोहिनी की सेना में 4 घाती कर्मों की सेना को स्वीकार किया। मोहिनी है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा है। ये सब उसकी सेना में शामिल हो गए। उस सेना के सर्वथा क्षय होने पर ही उत्पन्न होती है कौन सी क्रिया? वो जो अरहंतों के होती है। क्योंकि छठे गुण स्थान से ऊपर 7वें से लेकर और 12वें गुण स्थान पर्यंत तक क्या नहीं होता? चलना, उठना, बैठना, गमन आदि उपदेश नहीं होता। क्या कहा? बात समझ में आई नहीं? 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान पर्यंत तक क्या नहीं होता? कि वहां पे चलना नहीं होता, उठना नहीं होता, बैठना नहीं होता, बोलना नहीं होता, है ना? और हमने तो पढ़ा है, ऐसा भी मत है जो बोलते बोलते केवल ज्ञान हो गया कहता है, चलते चलते केवल ज्ञान हो गया कहता है। झाड़ू आहार लगाते करते लगाते हो गया आहार केवल ज्ञान। आहार करते करते केवल ज्ञान हो जाता है, झाड़ू लगाते लगाते हो जाता है। समझ में बात नहीं? समझे? अब ये समझना है ना, किसी की भी कटाक्ष नहीं, वस्तु स्वरूप समझो आप कि क्या भूल होती है, हम कहाँ त्रुटि करते हैं। तो क्या समझा रहे हैं? वे विस्तार भाव समझा रहे हैं। 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत तक तो क्रियाएं होती नहीं है। कौन सी क्रिया नहीं होती? कि हम उन क्रियाओं को पुण्य का फल कह सके। और 13वें गुण स्थान में वो क्रियाएं होती है कौन कौन सी? वो चलना, उठना, बैठना आदि। और उन क्रियाओं को हम क्या कह रहे हैं? वो चलना, उठना, बैठना आदि क्रियाओं को पुण्य का फल कहा जा रहा है, अरहंतों के होने वाली। इसीलिए सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है वो क्रियाएं, सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है। कहाँ पे? जो 13वें गुण स्थान में होती है वो। और जो छठे गुण स्थान तक होती है वो सर्वथा क्षय से उत्पन्न नहीं होती। और 7वें से लेकर 12वें तक ये क्रिया नहीं होती। कुछ बात समझ में है या नहीं है? और और ये क्रियाएं हो तो क्या कहा? वो 7वें से लेकर 11वां गुण स्थान तो नहीं, 12वां गुण स्थान तो नहीं हो सकता। और केवल ज्ञान होगा तो अनंत सुख और अनंत ज्ञान के साथ होगा। और केवल ज्ञान नहीं है, मैंने अनंत सुख और अनंत ज्ञान नहीं है, तो फिर अनंत बना नहीं होने के कारण वो छठे आदि गुण स्थान तक की ही सीमा है, उसके ऊपर की वे क्रिया नहीं आती है। समझ में? तो देखो क्या कहा, सेना का सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है कौन सी क्रिया? जो अनंतों की होती है वह। इसलिए मोह, राग, द्वेष रूपी उपरंजकों का अभाव होने से, उपरंजकों का अभाव होने से अर्थात वो जो जुड़े हुए कर्म आदि के परिणाम थे उनका अभाव होने से, उपरंजक माने बाहर से जुड़ा हुआ, अलग से जुड़ा हुआ होने से चैतन्य का विकार, चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती। क्या कहा? इसलिए मोह, राग, द्वेष रूपी उपरंजकों का अभाव होने से, अभाव हो गया ना, 4 घातीय कर्मों का अभाव होने से वो जो चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती। कौन सी? उठना, बैठना, चलना, बोलना आदि क्रियाएं विकार का कारण नहीं होती, अर्थात बंध का कारण नहीं होती। चैतन्य में किसी प्रकार का बंध उत्पन्न करे, अर्थात उसको आवृत करे, आवरण पैदा करे, तो ऐसी वह होती नहीं है। इसलिए कार्यभूत बंध की, जो बंध का कारण है, कार्यभूत बंध की जो वास्तव में कार्य बंध का कारण है, ऐसी अकारण भूतता से, अर्थात बंध का समझ में बस, जो बंध का कारण है, बंध का वह कारण विद्यमान नहीं होने के कारण, पकड़ में आई? है ना? बंध का कारण विद्यमान नहीं होने के कारण। तो क्या कहा? इसलिए मोह, राग, द्वेष रूपी उपरंजकों के अभाव होने से चैतन्य में विकार उत्पन्न नहीं करती,
इसलिए कार्यभूत बंध की अकारणभूतता से, बंध का कारण का उपस्थित नहीं होने के कारण और कार्यभूत मोक्ष की कारणभूतता की शायकी ही क्यों ना माननी चाहिए। अर्थात जो मोक्ष का कारण है, ऐसे मोक्ष का कारण जो शायिक भाव है, वो शायिक भाव वहां उपस्थित है, तो हम उसको शायिकी क्यों ना कहें, हम उसे औदायकी क्यों कहें। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? क्योंकि औदायकी बंध स्वरूप है, जो बंध स्वरूप नहीं है वो वास्तव में शायिकी है, अवश्य माननी चाहिए। आचार्य कहते हैं इसलिए उस क्रिया को तो शायिकी ऐसा कहना चाहिए। और जब शायिकी ही माने, और जब हमने उसको शायिकी ही मान लिया है, तब कर्म विपाक अर्थात कर्म का उदय भी उनके अर्थात अरहंतों के स्वभाव विघात का कारण नहीं होता। यह निश्चित होता है कि जब हमने उसको शायिकी मान लिया है, तो शायिकी मानने के बाद अरहंतों के होने वाला वह जो परिणाम है वह कैसा है कि विघात का कारण नहीं है, ऐसा जान लेना चाहिए। छल ग्रहण क्या नहीं करना चाहिए कि अरहंत बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनका तो विघात नहीं होता, और उस छल से तुम ये कहो कि हम भी चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें भी विघात नहीं होता। तो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब बात तो सच्ची है कि है तो तुम्हारी भी उदय की, परंतु वहां मोह राग द्वेष की स्थिति है, वह उसकी सूचक है, और इसीलिए वह विघात का भी कारण है। और यही कारण है कि निचली भूमिका वाले जीव को क्रिया सुधारने का उपदेश किया जाता है। क्रिया के कारण उसको बंद हो रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि वो जो क्रिया हो रही है वह क्रिया बिना मोह राग द्वेष की स्थिति के नहीं हो रही है। सुधार तो हमें तुम्हें ये कराना है कि तुम मोह राग द्वेष ना करो, परंतु वह मोह राग द्वेष तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो क्रिया की अपेक्षा से कहा जा रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि क्रिया बंध का कारण है, तो तुम क्रिया तो सुधार लेते हो, परंतु मोह राग द्वेष पे कार्य नहीं करते, मोह राग द्वेष का अभाव नहीं करते। और तुम्हें यह भ्रम हो गया, क्या भ्रम हो गया कि मैं आमुख क्रिया करूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा कर्म का अभाव होगा, जबकि क्रिया से धर्म नहीं होता। ये तो किससे होता है? बोले मोह राग द्वेष रूपी अभाव रूप क्रियाओं से। वे क्रिया है जिनमें मोह राग द्वेष का अभाव है, उन क्रियाओं से बंध नहीं होता। अल्टीमेटली हम कहते हैं कि मोह राग द्वेष से बंध होता है, और मोह राग द्वेष नहीं होने पर बंध भी नहीं होता। आती है समझ में? ये झगड़ा समझ में आ रहा है तुम्हें? मित्र पक्ष का और मोक्ष पक्ष का है, ऐसी खिचड़ी है ये, बड़े ध्यान से समझना। फिर क्या कहते हैं भावार्थ, अभी एक मिनट है, भावार्थ पूरा कर लेते हैं इसका। वे कहते हैं अरिहंत भगवान के जो दिव्य धनी विहार आदि क्रियाएं हैं, वे निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व के प्रदेश परिस्पंदन में निमित्त भूत पूर्वबद्ध कर्मोदय से उत्पन्न होती है। देखो यहाँ भावार्थ में विशेषणों के साथ बात लिखी, उसका वह विशेषण क्यों लगाए? क्योंकि जो क्रियाएं होती है ना अरविंद भगवान की, उन क्रियाओं में आत्मा का तो परिस्पंदन होता ही है, अर्थात योग का निमित्त तो है वहां। पांच बंद के पांच हेतु होते, कौन कौन से? मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद और योग। तो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय का तो अभाव हो गया, अभी योग बचा है, और योग से होने वाला परिस्पंदन भी बचा है, क्योंकि क्रिया हो रही है जो देह की, वो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन भी ना करे ऐसा नहीं होता, तो वहां परिस्पंदन तो होगा एक बार, और उस परिस्पंदन के होने के कारण आश्रव भी होगा। लेकिन आश्रव का जो समय है वह समय ही उसकी निर्जरा का भी है। जैसे एक समय की पर्याय में उत्पाद और वह दोनों होते हैं ना, ऐसे ही उस आश्रव की क्रिया में एक ही समय में आश्रव और निर्जरा दोनों होते हैं। समझे? अरिहंतों की आश्रव और निर्जरा कैसे होते हैं? जैसे एक ही समय में उत्पाद और व्यय होते हैं, ऐसे एक ही समय में आश्रव और निर्जरा और अनंत भगवान के होते। आश्रव क्यों होता है? क्योंकि परिस्पंदन है। और निर्जरा क्यों है उसी काल में? क्योंकि बंध का जो कारण है वह उपस्थित नहीं है, इसलिए बंध हो ही नहीं सकता, एक समय के लिए भी नहीं हो सकता। ऐसा भी भेद नहीं हो सकता कि एक समय आश्रव का और अगला समय निर्जरा का। यदि ऐसा माने तो फिर एक समय के लिए बंध के सद्भाव को स्वीकार करना पड़ेगा,
जो कि वहां पे है नहीं। तो आश्रव का और निर्जरा का जो काल है वो एक ही काल है। जैसे उत्पाद और वय का एक काल है, ऐसे निर्जरा और आश्रव का एक ही काल है। बंध नहीं है क्योंकि बंध का कारण नहीं है। आश्रव क्यों है? क्योंकि आश्रव का कारण है। क्या है आश्रव का कारण? योग। तो ये कहा अनंत भगवान के जो दिव्य ध्वनि विहार आदि क्रियाएं हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व के, आत्मा का स्वभाव तो निष्क्रियपना है जो सिद्धत अवस्था में प्रकट होगा। अर्थात आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन पना है वो सिद्धत अवस्था में जाकर रुक जाता है। उसको निष्क्रिय शक्ति कहते हैं। लेकिन वो निष्क्रिय शक्ति का मतलब कूटस्थ नहीं होता, ठीक है ना। वहां निष्क्रिय कहने का मतलब है प्रदेशों का परिस्पंदन होना, रुक जाना। तो कूटस्थ का मतलब होता है कि पर्याय का भी ना होना। लेकिन वहां पे क्या होता है अनंत अवस्था में? कूटस्थ नहीं होते हैं, अर्थात प्रदेशों का परिस्पंदन तो रुक जाता है, परंतु उत्पाद व भाव तो वहां पर भी विद्यमान होता है। इसलिए सिद्धों के निष्क्रियपना तो है परंतु कूटस्थपना नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? कूटस्थ माने पर्याय का भी ना होना, निष्क्रिय माने प्रदेशों में परिस्पंदन ना होना। अंतर है दोनों में, तो क्या दोनों अरिहंत में अंतर है। भगवान के भी निष्क्रियत्व शुद्ध आत्म तत्व के प्रदेश परिस्पंदन नहीं होते? अनंत के तो होते हैं ना, यही तो कह रहे हैं, वहां मतलब तो वो हो रहे हैं। हो रहा है। हाँ, प्रदेशों का घूमना तो हो ही रहा है, और बल्कि जो छद्मस अवस्था में होता है ना उससे अनंत गुना हो रहा है वहां तो। क्योंकि शाहिक भाव प्रकट हुआ है ना, अनंत बल प्रकट हुआ है ना, अनंत वीर्य बल प्रकट हुआ है। अनंत वीर्य प्रकट होने के कारण वहां पर स्पंदन भी अनंत भाव से प्रकट हो रहा है। और आश्रम भी बहुत हो रहा है। इडियापति का आश्रम कुछ ऐसा नहीं होता, हल्का फुल्का बहुत होता है, लेकिन रंच मात्र भी बंध का कारण नहीं होता। ठीक है ना। हाँ, देखो प्रकृति कर्णानियों प्रदेश कई, बंद तो होते हैं पर उसमें हाँ, स्थिति और अनुभाग पड़ता ही नहीं है, तो अनुभाग फिर नहीं, कैसे होगा? नहीं पड़ता। हाँ, है ना। कर्णानियों के ये नियम आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे। तो अरहंतों का ये स्वरूप प्रचन सारजी में आप समझ पा रहे हो अच्छे से। यदि वो नियम आपने नहीं सीखे होते, नहीं पढ़े होते, तो उसका यहाँ पे तारतम्यता से भेद नहीं कर पाते, अर्थ नहीं निकाल पाते, है ना। वैसे तो समय हो गया, लेकिन फिर भी मैंने क्लास लेट शुरू की थी, तो ठीक है तो मैं ये 1 मिनट आगे ले में लेता प्रकृति और प्रदेश बोला, वो प्रदेश और ये प्रदेश में तो डिफरेंस है ना। जो वो हूँ। प्रकृति और नहीं नहीं प्रदेश, नहीं। एक सेकेंड, जो वहां पे हाँ। प्रकृति और प्रदेश पढ़े हमने, वहां पे प्रकृति और प्रदेश में क्या था कि जो ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है उनका हम्म। मतलब इक्वली पार्ट या कैसे भी होकर वहां पर जाकर उनका मतलब अलग अलग प्रकृतियों में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हाँ, तो प्रकृति स्वरूप बनता है ना, तो यहाँ पे भी प्रकृति का हाँ, तो आश्रम होगा तो ना। यहाँ पे तो प्रदेश में, यहाँ तो हमने मन वचन काय के जो योग मतलब जो मतलब सर्कुलेट हो रहे हैं वहां पे ये वाला परिस्पंदन नहीं है ना मन वचन काय के ये योग के, या मात्र मन एक ही वचन बात काय का नहीं है। मात्र मन वचन काय का नहीं है। वहां तो प्रकृति प्रदेश, जो जो 8 द्रव्य कर्म है ना, उन 8 द्रव्य कर्मों में जो 4 आघाती द्रव्य कर्म है, उन 4 आघाती द्रव्य कर्मों के आश्रव का कारण वहां पे विद्यमान है। देखो सुनो, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहिनीय, ठीक है। इसके आश्रव का कारण तो मोहिनीय है, ठीक। और नाम, गोत्र, जाति आदि इनके आश्रम का कारण है लेश्या कहो, पुण्य पाप का परिणाम करो, या क्रियादि भाव को, ऐसा, ठीक है ना। हालांकि मूलतः तो सारा का सारा जो भेद पड़ता है वो शुभाशुभ और मिथ्यात्वादी से ही पड़ता है, ठीक है ना। मूलतः तो यही भेद पड़ता है। अब हम अरहंतों की जो आश्रम मान रहे हैं वो हम कौन सा आश्रम मान रहे हैं? 8 कर्मों वाला आश्रम मान रहे हैं, कोई अन्य आश्रम मान रहे हैं? तो बोले 8 कर्मों में जो 4 आघाती कर्म है ना, अघाती कर्म, उस संबंधी आश्रम वहां पर हो रहा है। तो वहां उस संबंधी आश्रम क्यों हो रहा है? बोले स्थिति और अनुभाग, ये तो इनके बनने में तो कषायों का निमित्त होता है। तो प्रकृति और प्रदेश इनके बनने में योगों का निमित्त होता है। वहां प्रकृति और प्रदेश जो बंधने का निमित्त है, ऐसा योग, योग माने मन वचन काय नहीं, योग माने आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन पना, समझे। वो परिस्पंदन पना वहां पे विद्यमान है। योग का अर्थ मन वचन काया तो उपचार से है, लेकिन आश्रम में जब हम योग कहते हैं, आश्रम के 5 भेदों में हम जब योगों को काउंट करते हैं, तो वहां योग का अर्थ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है।
ना कि मन वचन काय होता है। यदि मन वचन काय होता, समझना ध्यान से, तो पेड़ के तो योग कैसा है, स्थिर है। तो पेड़ के जो स्थिर योग है, पहाड़ के जो स्थिर योग है, उसके योग संबंधी आश्रम कैसे होगा? फिर तो उसको काय संबंधी जो योग संबंधी आश्रम है वो तो बहुत थोड़ा होता होगा ना। पहाड़ों के और क्या नाम है, पेड़ों के, पत्थरों के, इनका तो थोड़ा होता होगा। वैसा तो नहीं है, क्योंकि योग का अर्थ मन वचन काय नहीं है। योग का अर्थ तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन पना है। तो वह परिस्पंदन पना पहाड़ों के भी होता है और पेड़ों के भी होता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना ऐसा। अब तो समय हो गया, तो इस भाव को हम कल लेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निर्वाणी स्तुति पढ़ो। पढ़ो भैया, किसने तैयार किया आज? चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार। कहानी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक्ति निशानी, साई तो गाय बीत भाग्यवाणी, अविच्छिन्न धारा निज की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होई प्राणी, भाग चंदनी चे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की गान। तो जिनवाणी माता की जय।